हेलो बच्चों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार मित्र का काम करते हैं, किस प्रकार शत्रु का काम करते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी चर्चा आपसे की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, जो एनसीईआरटी की बुक में जो दिए गए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैं वो डिस्कस करूंगा कि वो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न है वो है सूक्ष्म जीव को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मेरे हाथ पे भी कुछ जीवाणु बैठे हैं, तो वो आपको नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वो इन नग्न आंखों से, यानी हमने चश्मा पहना है, हमने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया है। ठीक है, वो इन नग्न आंखों से नहीं दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो हम उससे देख सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा कि सूक्ष्मदर्शी को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम देख सकते हैं। किसको? सूक्ष्म जीवों को। इसका जो नाम भी है इसी प्रकार है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, दर्शी का मतलब दर्शन कराने वाला। ठीक है, आगे क्या होता है, नीले हरे शैवाल वायु से किसका स्त्रीकरण करते हैं? मैंने बताया था नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो N2 होता है। ठीक है, किसका स्त्रीकरण करते हैं? जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती रहे, तो नाइट्रोजन का। ठीक है, एल्कोहल का उत्पादन कौन सा जीवाणु करता है? वो है जाइमेज एंजाइम। ठीक है, कौन करता है? जाइमेज नामक जीवाणु होता है। ये करता क्या है? ये जो चीनी होती है, चीनी का जो फॉर्मूला होता है वो है C12H22O11, यानी कि 12 अणु कार्बन के, 22 अणु हाइड्रोजन के और 11 अणु ऑक्सीजन के। ठीक है, वो क्या करता है, वो इसे तोड़ देता है। और जो तोड़ने की क्रिया है, जैसे कि अगर मैं इस क्यूब को तोड़ दूं, अलग करके तोड़ दूं, ये जो तोड़ने की क्रिया है क्या कहलाएगी? अलग करना, तोड़ना। लेकिन जो इन पदार्थों को, यानी जो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना होता है, उसे कहते हैं किण्वन। ठीक है, वो क्या करता है, वो इसे C2H5OH, यानी कि एल्कोहल का मतलब होता है शराब, ठीक है, उसमें तोड़ देता है। ठीक है, हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा का मतलब होता है जो बुखार होता है, मतलब हैजा एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि किसके द्वारा होती है? जो कि जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है, इसे आप लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे बैक्टीरियल फीवर भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं कहीं, अगर आपने टीवी देखा होगा तो किसी किसी प्रचार में कहते हैं कि लाइफ बॉय से हाथ धोया करो, बैक्टीरियल फीवर हो गया है। ठीक है, आपने प्रचार में सुना भी होगा। ठीक है, सही, देखिए इस हमें क्वेश्चन 2 में क्या करना है, सही शब्द के आगे सही का निशान, यानी कि हमें ट्रू फॉल्स बताना है, सही गलत बताना है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में? मैंने आपको यही बताया था कि जाइमेज नामक ईस्ट क्या करता है, वो चीनी को एल्कोहल में बदलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईस्ट का उपयोग जो है वो एल्कोहल के उत्पादन में काम आता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम मैंने बताया जाइमेज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये तो आप में दिया ही गया है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने 2 और आपको बताए हैं उसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपको तैयार भी होगा और आप हंसी हंसी में, यानी मस्ती मस्ती करते वक्त सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट में उत्तर आप लोग टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक जो होता है वो मादा एनफ्लीज मच्छर होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका एक फिगर भी दिखाया था। ठीक है, तो कौन होता है? मादा एनफ्लीज मच्छर। ठीक है, आगे आपके सामने क्या आता है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोगों का मतलब होता है कि जो रोग संचरित होते हैं, यानी कि जो हमारे, मतलब कि जो, जैसे कोई जीवाणु है, जैसे कोई मक्खी ले लें, मक्खी गई
किसी के हाथ पे बैठी या किसी के शरीर से ब्लड लिया, ठीक है, वो अब हमारे शरीर पे आई तो उसने हमारे शरीर में भी घाव किया और हम उसका जो ब्लड का थोड़ा सा हिस्सा वो हमारे शरीर में आ गया, तो उससे जो रोग होते हैं, यानी कि उस जैसे मान लीजिए कोई मच्छर है, उसने आपके पिताजी को भी काटा, आपको काटा, पिताजी को कोई बीमारी है, ठीक है, और वो बीमारी आपको भी हो गई, तो वो जो रोग है, वो जो बीमारी है, वो कौन सा है, वो है संचरणीय रोग, ठीक है। वही इसमें कहा गया है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, ठीक है, तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी, ठीक है। वो क्या करती है कि कहीं पर बैठ जाती है, फिर आके आपके नाखूनों में बैठ जाती है, तो आपके नाखूनों से वो आपके मुख में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि धोते धोते धो हाथ धो करो, ठीक है, भोजन किया करो तो हाथ धोया करो, ठीक है। आगे कौन सा क्वेश्चन है, ब्रेड तथा इडली। जैसे इडली आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इडली है, ठीक है, लगभग ऐसी होती है इडली, तो इसमें यहाँ थोड़े थोड़े छेद होते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन जब आप इसे 1 या 2 दिन ऐसे रख देंगे बना के, तो ये जो है वो इतना बड़ा नहीं, वो इतना बड़ा हो जाएगा, यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि उस पर कुछ जीवाणु जैसे जो ईस्ट होते हैं वो बैठ जाते हैं। वही हाल ब्रेड का भी है। ब्रेड भी अगर आप 1-2 दिन खोल के, जैसे कि ब्रेड का पैकेट लेके आओ घर पे, 1-2 खा लो और छोड़ दो, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो बड़े हो जाएंगे, उस पर कुछ अजीब तरह के जीवाणु देखने को मिल जाएंगे आपको। तो होता क्या है, वो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, ईस्ट कोशिकाएं, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती हैं। फूल जाने का मतलब होता है बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, वो किसके कारण होता है, ईस्ट कोशिकाओं के कारण होता है, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। देखिए, जब मैं एक्सरसाइज कराया करूँ ना, तो आप लोग अपने सामने बुक लेके बैठा करो, जिससे कि आप लोग भी फिल कर सको, ठीक है। आप पेंसिल लिया करो, पेंसिल से उसको फिल कर लिया करो। जब आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट उत्तर देके सारे बच्चे आपको देखेंगे, ठीक है। वो सम्मान का विषय होता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिया करो, और मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम क्या है। देखिए उस जैसे मैंने आपको एक ही थ्योरी बताई, उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। आपको मैंने बताया उसमें आपको कितने क्वेश्चन मिले, उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिले। देखिए कौन कौन सा आपका क्वेश्चन मिला, आपको एक ये क्वेश्चन मिला, आपको एक ये क्वेश्चन मिला, आपको एक ये नीचे क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया जो है वो किण्वन कहलाती है। वो जो किण्वन करता है जीवाणु, उसका क्या नाम है, उसका नाम है जाइमेज नामक ईस्ट, ठीक है। देखिए अगले में हमको क्या करना है, हमको मिलान करना है। देखिए मिलान करने का मतलब होता है कि कौन सा ऑप्शन, यानी कि ये जो का है वो किस ऑप्शन के लिए सही है। जैसे कि आप किसी लड़की के लिए सही होते हैं ना, जैसे लड़के तो लड़कियां से विवाह करती हैं। अब वैसे तो ठीक है कि फ्रांस में या कई जगह सेम सेक्स मैरिज, यानी कि समान लोगों में, लड़कों में, स्त्रियों में शादी कर दिया जाता है, पर हम लोग में अभी ये थोड़ा सा समाज में नहीं सही होता है, ठीक है। तो वैसे आपके लिए कोई लड़की, जैसे अगर आप लड़के होंगे तो आपके लिए कोई लड़की सुइटेबल होगी, कोई लड़की है तो कोई लड़का सुइटेबल होगा, ठीक है। तो वही है, इसके लिए जो ऑप्शन सुइटेबल है उसका मिलान करते हैं। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं। जीवाणु क्या करता है, मैंने बताया कि जीवाणु रोग फैलाता है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, सिफिलिस, टिटनिस जो आपकी सुई लगती है वो भी इसी के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण ही, ठीक है। डिप्थीरिया, सिफिलिस, टिटनिस और टाइफाइड, हैजा, ये सब जो है, कुष्ठ रोग, ये सब किससे होते हैं, ये सब जीवाणु से ही होते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये आपको अगर दिख रहा होगा, ये देखो ये, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प 1 का हो जाएगा, ठीक है। राइजोबियम क्या करता है, मैंने बताया राइजोबियम जो नामक जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में नाइट्रोजन चक्र पढ़ाया था, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है, जैसे कि 78% यानी 78% लगभग अभी तक जितना माना गया है, 78.02% समथिंग
लगभग माना गया है वायुमंडल में नाइट्रोजन है। और ये मात्रा कभी घटती नहीं है, ये कभी जमीन में जाती है या हम लेते हैं तो हमारे जो मलाशय होते हैं, ठीक है, मलाशय के माध्यम से मिट्टी में जाती है, मिट्टी से फिर पेड़ों के द्वारा फिर वातावरण में, ठीक है, ऐसे ये कई चक्रों के बाद फिर वातावरण में आ जाती है, ठीक है। तो वही ये जो काम जो करता है वो कुछ शैवाल करते हैं, कुछ जीवाणु करते हैं। उन्हीं जीवाणुओं में से एक जीवाणु है राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक है। मैंने आपको, अगर आपने थ्योरी का वीडियो देखा होगा तो मैंने साफ साफ ये पॉइंट मेंशन की है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैंने आपको पीडीएफ कराई थी वो मैंने खुद तैयार की है, मैंने कई साल के पेपर की एनालिसिस की है और उसके बाद वो पीडीएफ आपके बुक के साथ मर्ज करके तैयार की है। मतलब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बुक पढ़नी है तो मैं इसको ख़त्म करने के बाद बुक की भी सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक पे भी फोकस कर लो अगर आपको लगता है कि वो कम है तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम होता क्या है? राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ऑप्शन हो गया 2, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? आपने सुना होगा दूध से दही का बनना। दूध से दही कैसे बनता है? कुछ ईस्ट उसमें भी लगते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ ईस्ट होते हैं, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी दही का जमना, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया 3 नंबर, ठीक है। अगला क्या है? ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है जो ब्रेड। अभी 5 मुश्किल से 2 या 3 मिनट पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या करता है? देखो प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का जीवाणु है, मतलब कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, जीवाणु नहीं है, सूक्ष्म जीव है। वो क्या करता है? वो भी रोग फैलाता है, ठीक है। जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा रोग फैलाता है? जैसे कि पेचिस, काला अजार, मलेरिया, ठीक है। ये जो कुछ रोग हैं ये कौन फैलाता है? ये प्रोटोजोआ फैलाता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया 5 नंबर, ठीक है। अगला आता है आपके सामने विषाणु। विषाणु क्या करता है? जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स क्या होता है? वो पैतृक होता है, यानी कि अगर आपके घर में किसी को है तो वो अगर अपना संतान उत्पन्न करता है, ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है, तो वो जो एड्स रोग है उसको भी होगा, यानी कि ये जन्मजात रोग होता है, मतलब कि पैतृक वंशावली रोग होता है, ठीक है। जैसे वर्णांधता भी एक रोग है, यानी कि किसी किसी को काला और सफ़ेद, मतलब केवल रंग ही दिखता है। जैसे कि अगर ये आपको व्हाइट बोर्ड यहाँ आपको पीला दिख रहा है तो वो इसको मतलब उस व्यक्ति को जो वर्णांधता रोग से पीड़ित है वो सफ़ेद या काला ही दिखेगा, ठीक है। वो भी जन्मजात रोग होता है, ठीक है। तो विषाणु क्या करता है? विषाणु एड्स रोग फैलाता है। एड्स का मतलब होता है, मैं लिख दे रहा हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसका उत्तर आप लोग भी बताएंगे और मैं भी आपके साथ बताऊंगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर सोचिए उसके बारे में। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? नहीं, मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखे जा सकते, यानी सूक्ष्मदर्शी भी तो एक प्रकार का यंत्र है, यानी कि नहीं, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? नहीं। फिर उसने क्या कहा है कि यदि नहीं देखे जा सकते हैं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? मैंने बताया सूक्ष्मदर्शी से। किससे? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का शब्द में ही आपको मतलब दिख सकता है। अगर आप लोग शब्द में फोकस करें, सूक्ष्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ठीक है। और दर्शी का मतलब होता है दर्शन कराने वाला, यानी दिखाने वाला। जैसे कोई मदारी आता है बंदर का खेल दिखाता है तो क्या हो गया? बंदर खेलदर्शी, ठीक है। यानी जो बंदर का खेल दिखाता है वो मदारी, और मदारी को हम बंदर खेलदर्शी भी तो कह सकते हैं, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं?
अगर आपने थ्योरी का वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग हैं, 4। कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु और कुछ कवक भी होते हैं। ठीक है, देखिए ये मुख्य वर्ग 4 होते हैं उसके। ठीक है, आगे आपके सामने क्या आता है, वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम। मैंने बताया सबसे मुख्य जीव कौन सा है, राइजोबियम ही है। और कुछ शैवाल भी होते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब आप लोग कमेंट में लिख कर बताएंगे। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने वो बताया क्या होता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा को रिसाइकिल करना। रिसाइकिल का मतलब होता है वही पुनर्चक्रण करना। ठीक है, यानी कि जैसे वायुमंडल हम नाइट्रोजन पौधे लेते हैं, पौधों से वो मान लीजिए हम ही लेते हैं या कोई भी जंतु लेता है तो वो मिट्टी में जाता है, मिट्टी से फिर पौधे लेते हैं, पौधों से फिर वो पुनः ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो राइजोबियम हो गया, कुछ शैवाल हो गए। ठीक है, कुछ शैवालों के नाम नेट से आप लोग ढूंढ के मुझे देंगे कमेंट में। ठीक है, उससे होगा क्या कि आप लोगों को ये आराम से याद होता जाएगा। ठीक है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उपयोगी, आपको हानि नहीं लिखनी है, आपको उपयोगी लिखने हैं। उपयोगी किस प्रकार हो सकता है, जैसे कि पहला तो किण्वन यानी शराब बनाने में ही हो गया। ठीक है, दूसरा केक बनाने में, जैसे जो आप लोग केक लेके आते हैं वो किस माध्यम से बनाया जाता है, वो ईस्ट के माध्यम से ही बनाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, वो भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट सूक्ष्मजीव ही तो होता है। अब कुछ अगर जीवाणु देख लें या कुछ पदार्थ देख लें जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, दूध से दही बनाता है, जो दही हम खाते हैं। ठीक है, 4 हो गए। और जैसे पेड़ में भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। ठीक है, तो ऐसे 6। अब 4 आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 4 मैं आपको ढूंढने के लिए देता हूँ। ठीक है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, हमें रोगी बनाता है, हमें कमज़ोर बनाता है, हमें बीमार कर देता है। ठीक है, ब्रेड, इडली, ये इन सब पदार्थों को खराब भी कर देता है, इसीलिए हम खाद्य परीक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे, जैसे अगर इसका एक और उपयोग देखें सूक्ष्म जीव का, तो मिट्टी का मतलब कि मिट्टी को फसल के लिए उपयोगी बनाना भी होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हानि और ये उपयोग ये आप लोग खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो होगा क्या, आपको सूक्ष्म जीव यानी जो ये चैप्टर है, अगर आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैंने चैप्टर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। आप लोग जब वीडियो देखें तो तुरंत इस क्वेश्चन को करने लग जाइएगा। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या होते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। प्रतिजैविक का मतलब होता है जो एंटीबायोटिक, जो हमारे शरीर को कीटाणुओं से बचाता है, यानी कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसे कि अभी कोरोना का आया था ना रोग, तो हमें कुछ वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन किस लिए लगी, वैक्सीन कुछ हमारे अंदर ऐसे जीवाणु उत्पन्न करेंगी जो उस कोविड यानी कोरोना आया था उसके वायरस को खत्म कर सके। तो कोरोना से ऐसे ही वायरस को खत्म करने के लिए जो हमारे शरीर में हानिकारक होते हैं, जो हमें रोगी बनाते हैं, उनके खात्मे के लिए प्रतिजैविक जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वही है प्रतिजैविक, क्या, एंटीबायोटिक। ठीक है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आप जब जो दवाइयाँ खाते हैं, अब जो सावधानियां रखते हैं वही सावधानियां हमें प्रतिजैविक लेते समय रखनी चाहिए। हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि कौन सी प्रतिजैविक हम किस
किस समय ले, जैसे कि आपको बीमारी हुई है हैजा, आप ले रहे हैं कोरोना की दवा, ठीक है, तो आपको पहले बीमारी की पहचान करनी है, फिर उस चीज़ की दवा लेनी है। आपको मात्रा का ध्यान देना चाहिए। मात्रा का मतलब होता है हमें कितनी चाहिए, जैसे कि आपको डॉक्टर ने कहा एक दवा खाने के लिए, आप खा रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक है ना, तो हमें मात्रा का, समय का, यानी कि एक साथ, जैसे आप डॉक्टर ने कहा आपको कि आप इसे दोपहर और इसे शाम को खाइएगा, आप वो जो शाम वाली उसे दोपहर खा रहे हैं और दोपहर वाली शाम खा रहे हैं, तो भी आपको बीमार कर देगा। आपको समय का, मात्रा का और दवा की पहचान, इन 3-4 बातों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्या है, मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या करना रहता है। देखिए ये आप समझ लीजिए क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप का मतलब होता है ये आपके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये इसलिए आपको कराया जाता है ताकि आने वाले समय में आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छी नॉलेज हो। जैसे इसमें क्या कहा है, खेत में चने अथवा सेम का एक पौधा समूल उखाड़िए, यानी आप खेत में जाइए, ये आपका काम है, यानी कि आपको चैप्टर समझने के लिए ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोग खेत में जाएंगे, ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि अपने खेत में हो तो भाई उखाड़िएगा, दूसरे खेत में मत उखाड़िएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो। इसमें मैंने क्या पढ़ा है आपको चैप्टर 2 विज्ञान का जो कक्षा 8 का था उसकी पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है, ठीक है। आप लोग इसे कम से कम 2 बार देखिएगा। इससे होगा क्या, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और अच्छे से किया होगा, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप लोग जरूर करिएगा और कमेंट में मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसके उत्तर भी भेजिएगा, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका उत्तर सही है या गलत, ठीक है। इससे आपका होगा क्या कि आपका लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कराऊं उसको नेट पे भी सर्च करिएगा, जिससे आप लोग की जो थिंक यानी सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लिए प्लास्टिक जो है, जो आप अभी पेन से लिख रहे हैं वो भी तो प्लास्टिक है, पेन हमारे लिए उपयोगी है, कब अनुपयोगी है, प्लास्टिक से बचाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, अच्छे से रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।